Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WS Cube Tech. Myself उमर तस्वीर गाइस लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने अलग-अलग टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को समझने की कोशिश करी कि कौन-कौन से अलग-अलग डिजिटल मार्केटिंग है और सबकी हम लोगों ने एक-एक लाइन की डेफिनेशन भी देखी। हम लोगों ने समझा एसईओ क्या होता है, हम लोगों ने समझा एसईएम दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, फेसबुक एड्स क्या होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। इवन हम लोगों ने ये भी समझा कि आखिर ये ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्हीं जो हमने लास्ट वीडियोस में अलग-अलग टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग समझी थी, उन्हीं में से हम लोग एक चीज़ को पिक कर रहे हैं व्हिच इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और किससे इस वाले मेथड से किस तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं, यानी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनिशन से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो बेसिकली इट्स द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन, यानी कि अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर्स पीपल या कंपनीज प्रोडक्ट। तो अगर किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को या किसी दूसरे इंडिविजुअल के प्रोडक्ट को, सर्विस को अगर आप प्रमोट करते हैं, अगर आप उसको सेल कराने में हेल्प करते हैं, तो उसकी वर्थ का आपको कुछ कमीशन मिलेगा। वो कमीशन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं आप, राइट? वो कमीशन जो वो प्रोडक्ट ओनर होता है उसके साथ आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अगर मैं इस एक प्रोडक्ट को बिकवाता हूँ, ठीक है, अपने रिसोर्सेज से, अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से, अगर मैं आपके इस प्रोडक्ट को बिकवाता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मेरा ऑनलाइन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, मैं बिकवा सकता हूँ ऑनलाइन, मैं एड्स रन करके बिकवा सकता हूँ और भी बड़े तरीके होते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं किसी भी तरीके से आपके प्रोडक्ट को बिकवा सकता हूँ, राइट? इसकी सेल्स इंक्रीज कर सकता हूँ, प्रमोट कर सकता हूँ, तो आप हमें कितना कमीशन देंगे? तो ये कमीशन डिपेंड करता है अलग-अलग प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट इस टाइप का है, जैसे कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज़ में कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट? ऑनलाइन कोर्सेज़ का कमीशन 50%, 60% भी हो सकता है। यानी कि अगर एक कोई कोर्स जो ₹10,000 की कीमत रखता है और कोई उस एफ़िलिएट उसको बेचवाने में हेल्प करता है, बिकवाने में हेल्प करता है, तो उसका कमीशन अगर 60%, 70% तक कमीशन है, यानी ₹6,000, ₹7,000 तक वो कमीशन अर्न कर सकता है। इतना रिटर्न किसी भी बिज़नेस में नहीं होता, बट ऑनलाइन में या डिजिटल मार्केटिंग में आप देखते हैं, तो कमीशन इतने हाई भी होते हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग के थ्रू इतने हाई भी होते हैं। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि एफ़िलिएट मार्केटिंग एक किस टाइप की डिजिटल मार्केटिंग है, तो बिल्कुल हमारा ऑफ़लाइन जो ब्रोकर और जो बिल्डर का रिलेशन होता है, बिल्कुल उससे मिलता-जुलता है। जैसे एक बिल्डर के पास बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, बट वो फ्लैट्स हो सकता है वो फ्लैट्स सारे फ्लैट्स वो खुद ना बेच सकता हो, तो कई बार ब्रोकर्स उसको बेचने में हेल्प करते हैं और बिल्डर और ब्रोकर में एक एग्रीमेंट टाइप का साइन होता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट टाइप का साइन होता है कि भाई अगर तुम एक फ्लैट हमारा बिकवाओगे जिसकी कीमत 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए जो भी है, तो हम आपको कुछ इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट एज़ कमीशन देंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सेम चीज़ यहाँ ऑनलाइन भी है, डिजिटल मार्केटिंग में भी है और आज के टाइम में सारे बले बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स, इवन अगर आप देखेंगे तो अमेज़न का भी अपना एफ़िलिएट है। यानी कि अमेज़न के ऊपर जो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन ही जो है, ये पेन जो है वो अमेज़न के ऊपर अगर बिक रहा है और आपको लगता है कि आप अपने रिसोर्सेज़ से इस पेन को प्रमोट कर सकते हैं, इस पेन को बेच सकते हैं, राइट? तो इस पेन की जितनी भी कीमत है उससे आपको कुछ कमीशन मिलेगा। हाँ, अमेज़न के ऊपर थोड़ा-सा कमीशन कम है, बट आपको कमीशन मिलेगा। तो आप वहाँ पर साइन अप करते हैं, मतलब अमेज़न प्रोग्राम में जाके आप प्रॉपर्ली साइन अप करते हैं, वहाँ पर अपना यूज़र नेम, आईडी बनाते हैं और फिर वहाँ से आपको एक लिंक मिलता है। जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसका आपको एक लिंक मिलता है और आप उस लिंक को फॉरवर्ड करते हैं, उस लिंक के थ्रू एड्स चलाते हैं, उस लिंक को प्रमोट करते हैं, बेसिकली दूसरे लोगों तक लेकर जाते हैं और अगर उस लिंक के थ्रू कोई खरीदता है, तो आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में इस तरीके से काम करती है। तो मैंने आपको अमेज़न का एग्ज़ाम्पल बताया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लूँ, मेरा कोर्स है। एक मेरा कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जिसकी कीमत ₹10,000 है। तो अगर मैंने उस कोर्स के लिए आपको एफ़िलिएट बना दिया या आप उस कोर्स के लिए एफ़िलिएट बन गए, अब मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ और उस लिंक के थ्रू जितने भी कोर्सेज़ हमें बिकेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने उन कोर्सेज़ को बेचने में हेल्प करी, तो उसके बेसिस पे आपको हम कुछ कमीशन प्रोवाइड करेंगे। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ एफ़िलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में एफ़िलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न किया जा सकता है। गाइज़ अब इसमें कितने लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं इसको समझते हैं हम लोग, प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग में गाइज़ 3 चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। एक तो है एफ़िलिएट नेटवर्क, एक है एफ़िलिएट्स। एफ़िलिएट्स वो हैं जो अर्न करना चाहते हैं, जिनको कमीशन मिलता है, वो हमारे एफ़िलिएट्स हैं, राइट? एफ़िलिएट नेटवर्क्स एक तरीके के मीडिएटर्स हैं। एक तरीके के मीडिएटर्स हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे अभी। वेंडर्स वो हैं जिनके पास अपना प्रोडक्ट या सर्विस होती है, जिनके पास अपना प्रोडक्ट या सर्विस होती है, वो वेंडर्स हैं।
तो वेंडर क्या करता है, अपने आप को इन एफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर रजिस्टर करा देता है, और जिसको भी एफिलिएट बनना होता है वो क्या करता है, वो इन नेटवर्क से पास जाता है, और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स लिस्टेड होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं, तो एफिलिएट क्या करता है, यहाँ से वो अपने हिसाब से जो भी जिस भी टाइप का वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता है, वो यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता है, तो उसका कमीशन देख लेता है कि आखिर एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन उसे मिल रहा है, उस हिसाब से वो यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता है। तो एफिलिएट नेटवर्क के बीच बीच में जो है ये एक तरीके से मीडिएटर्स का काम करते हैं। एफिलिएट्स के बीच में जो हम जैसे लोग हैं, जैसे अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो एफिलिएट्स के बीच में और वेंडर्स के बीच में एफिलिएट नेटवर्क जो है वो मीडिएटर्स की तरह रोल प्ले करते हैं। तो वेंडर्स भी एफिलिएट नेटवर्क्स के ऊपर जाते हैं और अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को वहां लिस्ट कर देते हैं कि देखो भैया ये मेरा पेन है, फॉर एग्जाम्पल पेन का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये मेरा पेन है, कोई वेंडर है वो गया एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर रजिस्टर कर दिया, मेरा पेन है, ₹100 की कीमत है और ये यहाँ पर लिस्ट कर दे रहा हूँ मैं। अगर कोई भी इस पेन को बेचना चाहता है तो ठीक है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, मैं 50% उसको कमीशन दूँगा। इवन वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर उस एफ़िलिएट को इस पेन को बेचने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे इस पेन के वीडियो की, इस पेन के ग्राफ़िक्स की, इमेजेस की, वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी एसेट्स की ज़रूरत है उस पेन को बेचने के लिए एडवर्टाइज़िंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें वो वेंडर प्रोवाइड करता है, राइट? वो सारी चीज़ें वेंडर प्रोवाइड करता है। तो ये एफ़िलिएट मार्केटिंग कुछ इस तरीके से चलती है। अब बहुत से तरीके के गाइस एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, बहुत से तरीके के एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। कुछ जो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं वो इंडियन एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, जैसे वी कमीशन। वी कमीशन एक इंडियन एफिलिएट नेटवर्क है। इसके ऊपर आप जा सकते हैं और यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे उस प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करना है, उस प्रोडक्ट को मुझे बेचने में हेल्प करनी है और उसके थ्रू मुझे बहुत सारा एफिलिएट कमीशन जो है वो अर्न करना है। उसी तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल एफिलिएट नेटवर्क्स भी होते हैं, जैसे जेविज़ू है, मैक्स बाउंटी है, सीजी एफिलिएट है, क्लिक बैंक है, ये बहुत ही फेमस जो है इंटरनेशनल एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। कुछ कंपनीज को एफिलिएट नेटवर्क्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर आपको जो एग्जांपल बताया कि वेंडर्स क्या करते हैं, एफिलिएट नेटवर्क्स की तरफ जाते हैं, राइट? बट अगर वेंडर ही इतना बड़ा हो कि वो अपना खुद का एफिलिएट नेटवर्क बना दे, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट एज़ वेंडर ये किसी भी एफिलिएट नेटवर्क की तरफ नहीं जाते हैं, एंड द रीज़न इज़ कि ये खुद ही इतने बड़े हैं कि इन्हें किसी भी जो है एफिलिएट नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद का अपना एफिलिएट प्लेटफ़ॉर्म बना दिया कि भाई आओ और इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रजिस्टर करो, और इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रजिस्टर करने के बाद, यानी अमेज़न एफिलिएट, अगर आप गूगल पे जाएँगे और वहाँ पर सर्च करेंगे अमेज़न एफिलिएट्स, तो आपको प्लेटफ़ॉर्म दिख जाएगा। तो आप उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी आईडी वगैरह बना सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ, इस प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ। अब उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना और उस प्रोडक्ट को बेचने, इसके तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन-सी स्किल है। तो मैं यहाँ पर वो चीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन-किन मेथड से आप जो है वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई ब्लॉग है, तो अगर आपका कोई ब्लॉग है तो वहाँ पर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं, एक ब्लॉग लिख सकते हैं, और उसमें आप वो जो लिंक मिलेगा आपको, राइट? जब यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएँगे और आप कहेंगे कि मैं फ्लिपकार्ट के इस प्रोडक्ट को जो है सेल करना चाहता हूँ, तो वो आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे वहाँ से। उस लिंक को लेकर आएँगे आप अपने ब्लॉग में, उस लिंक को यहाँ पेस्ट करेंगे, राइट? और जब कभी भी कोई यूज़र उस लिंक से पे क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो वो यहाँ पर इस सिस्टम को पता चल जाएगा कि उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदा गया है, तो वो जो एफ़िलिएट कमीशन है, जितना भी कमीशन उस प्रोडक्ट के ऊपर था, वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास ब्लॉग है, ब्लॉग मतलब कोई भी छोटी-सी वेबसाइट है अगर आपके पास, उसके ऊपर ट्रैफ़िक बहुत आता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। ट्रैफ़िक का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेबसाइट विज़िटर्स आते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विज़िटर्स आते हैं, तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि बहुत सारे लोग आएँगे, लिंक को क्लिक करेंगे और आपकी अर्निंग हो सकती है। उसी तरीके से यूट्यूब वीडियो, आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं और वहाँ पर जो है अपना लिंक ड्रॉप कर सकते हैं या वहाँ पर अपना लिंक डाल सकते हैं। तो बहुत सारे जो लोग जो उस लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपको कमीशन मिलेगा। तो वीडियो तो आपको एक बार बनाना है, वीडियो बार-बार रैंक होता रहेगा, राइट? वीडियो रैंक होगा, लोग वीडियो को देखेंगे, अगर वीडियो में उनकी बात समझ में आई, तो जैसे आपने बात करी किसी सॉफ्टवेयर की, आपने जैसे जो है एफ़िलिएट लिया, अगर किसी सॉफ्टवेयर का ही एफ़िलिएट लिया आपने, किसी सॉफ्टवेयर को आप प्रमोट कर रहे हैं, उसका एफ़िलिएट लिया, तो सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपने वीडियो में बताई और कोई खरीदना चाहता है, तो नीचे दिए हुए लिंक से खरीद सकता है। तो इस तरीके से आप एफ़िलिएट के थ्रू अर्निंग करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, यूट्यूब वीडियोज़, जहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं, वो बोलते हैं कि ये जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ, ये जो मैं लाइट्स यूज़ करता हूँ, ये जो सेटअप यूज़ करता हूँ,
उस वो जो मैं इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, जो डिवाइसेज़ यूज़ कर रहा हूँ, उन सभी का जो लिंक है, मतलब कहाँ से मैंने लिया, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। तो जो ये लोग बोलते हैं कि मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, दैट इज़ बेसिकली एफिलिएट लिंक। मतलब अगर आप उस लिंक के ऊपर जाते हैं और आपको पसंद आता है वो सामान, अगर आपने उसको खरीद लिया अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से कहीं भी, तो वो एफिलिएट लिंक होता है, उस यूट्यूबर को वो कमीशन जाता है, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, इस तरीके से भी अर्न करते हैं। बाकी तो वो जो यूट्यूब के थ्रू उनकी अर्निंग होती है, अगर उनका चैनल मोनेटाइज़्ड है, तो उससे तो अर्निंग होती है। उसके बाद पेड एड्स, अगर आपको एड्स रन करने आते हैं, तो आप पेड एड्स भी रन कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपका अच्छा इन्फ्लुएंस है, यानी सोशल मीडिया मान लेते हैं आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास जो है इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ही अच्छे फॉलोवर्स हैं, अच्छे नंबर ऑफ फॉलोवर्स हैं, तो आप वहाँ पर अगर आप स्टोरीज़ में या पोस्ट में अपने लिंक को और एफ़िलिएट लिंक को प्रमोट करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफ़िक है। देखो, एफ़िलिएट मार्केटिंग तभी सक्सेस है, जब आपके पास किसी न किसी तरीके का ट्रैफ़िक हो, लोग आपसे अटैच्ड हों, जुड़े हुए हों। जब आपसे लोग जुड़े हुए होंगे, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जब लोग आपसे जुड़े हुए होंगे, इन दैट केस आप एफ़िलिएट मार्केटिंग को और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना होगा, फिर आपके लिए ये केवल एक स्पैमिंग टाइप का रह जाएगा, क्योंकि अगर लोग आपसे जुड़े नहीं होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो जैसे मैंने बताया यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू हो, चाहे वो ब्लॉग के थ्रू हो, जब तक आप लोगों के टच में नहीं होंगे, तब तक एफ़िलिएट लिंक्स को प्रमोट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बट इसमें कमीशन इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एफ़िलिएट मार्केटिंग करके बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बट इसके लिए आपको इनमें से किसी एक चीज़ में स्किल होना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों को हम लोग कोर्स में आगे सीखेंगे। तो इन सारी चीज़ों में से अगर आप किसी 1-2 चीज़ों में स्किल्ड हैं, तो भी आपने जिस भी प्रोडक्ट का, जिस भी सर्विस का आपने एफ़िलिएट लिया हुआ है, एफ़िलिएट लिंक लिया हुआ है, उसको आप बड़ी आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। गाइज़, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।